नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल हम लोगों ने क्लास 11th का हाइड्रोकार्बन नाम का चैप्टर किया था, मतलब पूरा नहीं किए थे। उसमें हाइड्रोकार्बन में हमारा चल रहा था, ठीक 4-5 लेक्चर हुआ होगा अभी। उसमें हम लोगों ने क्या किया है, अभी हम एल्केन बनाने के मेथड को देखे हैं। ठीक, इसमें कुछ नेम रिएक्शन है, फ्रैंकलाइन है, ठीक है, सबातियस एंडरसन है, ठीक। उसके बाद जब आप लोग आएंगे आगे तो क्लेमेंसन रिडक्शन मिलेगा, वोल्फ-फ्लैशनर रिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये सब रिएक्शंस मिलेंगे आपको। इसके बाद हम देखते हैं एल्केन का भौतिक गुण, ठीक। एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसको भी हम समझते हैं, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद जो हम समझेंगे वो समझेंगे कि एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें रिएक्शन देखेंगे। और जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, रिएक्शन के साथ मैकेनिज्म को जरूर समझेंगे, ठीक। मैकेनिज्म समझने से आपको रिएक्शन के बारे में पता चलता है कि रिएक्शन हो एक्चुअल में कैसे रहा है, क्योंकि क्लास 10th में ये चीजें नहीं रहती हैं। अभी अभी जो लोग क्लास 10th में है, कल उनका यूपी बोर्ड का क्लास 10th का पेपर खत्म हुआ, ठीक। अब वो आगे आएंगे 11th में, तो ये सब मैकेनिज्म वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनके लिए सजेशन है कि आप लोग स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। अभी कुछ दिन थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, उसके बाद आप लोग 11th का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक। चलिए, तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक, सॉरी, चैप्टर का टॉपिक शुरू करते हैं जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है? एल्केन की। सबको पता होगा एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड लगा होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या है? एल्केन है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्केन का भौतिक अवस्था, ठीक है। एल्केन की भौतिक अवस्था से मतलब है कि एल्केन सॉलिड अवस्था में है, कि द्रव अवस्था में है, कि गैसीय अवस्था में है। देखिए, हमको सॉलिड, लिक्विड या गैस कब देखना है तो हम क्या देखेंगे? अगर सॉलिड होगा, कोई चीज अगर सॉलिड होगा तो एक दूसरे से एकदम चिपका हुआ होगा, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगा होगा इसके बीच में। लिक्विड होगा तो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा वीक होगा, और गैस होगा तो अट्रैक्शन फोर्स एकदम वीक होगा, ना के बराबर होगा, ठीक। तो एक अणु दूसरे अणु पर जितना फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उस हिसाब से ये तय होता है कि वो पदार्थ सॉलिड में जाएगा कि लिक्विड में जाएगा कि गैस में तब्दील होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आकर्षण बल जितना ज्यादा रहेगा, ठीक है, वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के उतने पास आएंगे, और जितने पास आएंगे वो उतना ज्यादा सॉलिड बनता जाएगा, ठीक है। उतना ज्यादा क्या बनता जाएगा? सॉलिड बनता जाएगा। क्योंकि एल्केन में वीक वंडरवाल फोर्स लगता है, तो हम यहाँ पर हम वंडरवाल फोर्स देखेंगे, ठीक। वंडरवाल फोर्स देखते हैं। देखिए, जो एल्केन होता है, एल्केन वंडरवाल फोर्स को हम क्या लिखेंगे? वी वंडरवाल फोर्स, VWF, ठीक है। वी से वंडर वॉल फोर्स, ठीक है, वंडरवाल आकर्षण बल। अब जो एल्केन है, एल्केन के बीच में वंडरवाल फोर्स लगता है, ठीक। तो वंडरवाल फोर्स अगर ज्यादा लगा, देखिए मान लीजिए दो मॉलिक्यूल हैं, अगर इन दोनों के बीच में वंडरवाल फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये दोनों उतना पास आएंगे, ठीक। जितना पास आएंगे ये उतना ज्यादा मजबूत बनेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि वंडरवाल फोर्स के बढ़ने से, है ना, उसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है। जैसे वंडरवाल फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा तो वो सॉलिड में होगा, बहुत कम लगेगा तो गैस में होगा, ठीक है। थोड़ा सा लगेगा, नॉर्मल लग रहा है तो लिक्विड में होगा, ठीक है। अब देखिए, वंडरवाल फोर्स किस पर डिपेंड करता है? आणविक द्रव्यमान पर, ठीक है, अणु के द्रव्यमान पर। अणु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा वंडरवाल फोर्स उतना ज्यादा होगा। अणु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा। वंडरवाल फोर्स ज्यादा होने से ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, जितना पास आएंगे वो उतना ज्यादा सॉलिड में बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया कि कार्बन नंबर 1 से 4 तक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं। कार्बन नंबर 5 से 17 तक जो होते हैं वो द्रव अवस्था में होते हैं, मतलब लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक। कार्बन नंबर 18 के बाद जो होते हैं वो किस अवस्था में होंगे? वो आपके सॉलिड अवस्था में होंगे। तो देखिए,
जैसे जैसे अणु का द्रव्यमान बढ़ रहा है 1 से 5, 5 से फिर 18, तो जैसे जैसे अणु का द्रव्यमान बढ़ रहा है वैसे वैसे वंडरवाल फोर्स, सॉरी, जैसे जैसे अणु का द्रव्यमान बढ़ रहा है वैसे वैसे वंडरवाल फोर्स बढ़ता है। और जैसे जैसे वंडरवाल फोर्स बढ़ रहा है, देखिए स्टेट चेंज हो रहा है, बहुत कम आणविक द्रव्यमान है, ठीक है, तो उसमें वंडरवाल फोर्स बहुत कम होगा और वो गैसीय अवस्था में होगा। थोड़ा सा वंडरवाल फोर्स बढ़ा, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, थोड़ा सा वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो ये लिक्विड में आ जाएगा, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वंडरवाल बल और बढ़ेगा, और जितना ज्यादा वंडरवाल बल होगा उतना ज्यादा वो ठोस में बदलेगा, ठीक है। तो हमारा एक बात हुआ, ठीक। तो आपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, आणविक द्रव्यमान के बढ़ने पर वंडरवाल आकर्षण बल बढ़ता है, ठीक, वंडरवाल आकर्षण बल बढ़ता है, और जितना अधिक वंडरवाल आकर्षण बल होता है, ठीक है, वो कंपाउंड उतना अधिक सॉलिड होता है। मतलब अगर वंडरवाल बल अगर वीक रहेगा, ठीक है, तो सॉलिड में नहीं होगा, या तो लिक्विड, बहुत कम है तो गैस में होगा, ठीक है। तो ये चीजें लिखिएगा। दूसरा, गलनांक और क्वथनांक। देखिए दो चीजें अगर एक दूसरे को बहुत तेजी से पकड़ी हुई है, ठीक है, दो चीजें एक दूसरे को बहुत तेजी से पकड़ी है, तो इसको छुड़ाने के लिए मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, इसको छुड़ाने के लिए मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जब दो कंपाउंड एक दूसरे को बहुत तेजी से पकड़े हैं तो उसको छुड़ाने के लिए हमको हीट ज्यादा देना पड़ेगा। हीट मतलब उसको मेल्ट करने के लिए हमको ज्यादा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, मेल्ट करने के लिए हमको मेल्टिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा है तो उसको छुड़ाना है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा करेंगे, ठीक है, इस कारण से। देखिए मतलब छुड़ाना है तो हीट ज्यादा करेंगे क्योंकि मेल्ट होना है। तो आणविक द्रव्यमान के बढ़ने से वंडरवाल आकर्षण बल बढ़ता है, ठीक, वंडरवाल आकर्षण बल बढ़ने से आकर्षण बल बढ़ता है, जिससे गलनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर गलनांक मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट तो वैसे भी ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिसपे मेल्ट हो रहा है, तो वंडरवाल आकर्षण बल, अब आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया है, तो उस जिस पॉइंट पर मेल्ट करेगा वो बहुत ज्यादा होगा, और जिस पॉइंट पर वो बॉयल होगा वो और ज्यादा होगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तीसरा आता है शाखा। देखिए होता क्या है, शाखा के बढ़ने से, शाखा मतलब यहाँ पर जो है ये शाखा, ब्रांच, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, इस तरीके से हम लिख कर दे रहे हैं, ब्रांचिंग के बढ़ने से, जैसे, ठीक है, क्या होता है, ब्रांचिंग के बढ़ने से मतलब ब्रांचिंग ज्यादा होगा, ठीक है, तो हमारा जो क्वथनांक होता है वो कम होगा, ठीक, समझ आ रहा है। देखिए सॉरी, नहीं, ठीक है, ब्रांचिंग बढ़ेगा। अब देखिए ब्रांचिंग जितना ज्यादा होगा तो आकर्षण बल उतना ज्यादा होगा, आकर्षण बल उतना ज्यादा, और ब्रांचिंग जितना कम होगा आकर्षण बल उतना कम होगा। सरफेस से देखते हैं, ये सरफेस है, ये सरफेस है तो यहाँ पे आकर्षण बल ज्यादा है, यहाँ पे यही सरफेस है तो बस यही एक लगा रहा है तो आकर्षण बल यहाँ कम है। तो सरफेस मतलब आकर्षण बल अधिक होता है, तो अभी बताएं आकर्षण बल अधिक है, ठीक है, तो क्वथनांक अधिक, आकर्षण बल कम है तो क्वथनांक कम। अब एक बात बताइए, जिस मतलब सरफेस, देखिए जिसमें ब्रांचिंग नहीं है उसका क्वथनांक ज्यादा है, लेकिन जिसमें ब्रांचिंग है उसका क्वथनांक कम है। तो जितना अधिक ब्रांचिंग होगा, जितनी अधिक शाखा होगी उसका क्वथनांक उतना कम होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शाखा के बढ़ने से क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि सरफेस जो अभी आकर्षण बल लगा रहा था वो अब नहीं लगा पा रहा है, ठीक है। तीसरा देखिए विलेयता। विलेयता क्या होता है, समझिए ध्यान से, जो एल्केन है, ठीक है, एल्केन कैसा विलायक होता है, और ध्रुवीय। और ध्रुवीय विलायक क्या होता है इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। देखिए पहले ध्रुवीय समझते हैं, ध्रुवीय जो अपने ध्रुवों में टूट जाए, जैसे HCl है तो H प्लस और Cl माइनस, ठीक है, दो पोल में टूट जाएगा, तो इस तरीके से जो होता है उसको ध्रुवीय कहते हैं, जैसे वाटर है, NaCl है, ठीक है। लेकिन जो एल्केन होता है ये अध्रुवीय विलायक है,
अब देखिए जो जैसा रहता है वो उसमें घुलना चाहता है, ठीक है, जो जैसा रहता है वो उसमें घुलना चाहता है। बात समझ में आ गया? जैसे आप कभी कहीं जाएंगे तो आप अपने जैसे लोगों को खोजेंगे, ठीक है, कि कोई हमारे जैसा है कि नहीं, तो जो जैसा है वो वैसा खोजता है जाकर के, ठीक। तो जो एल्केन है, एल्केन अध्रुवीय विलायक है, तो अध्रुवीय विलायक है तो ये ध्रुवीय में नहीं घुलेगा, ठीक है। तो एल्केन देखो जल में नहीं घुलेगा, जल में अविलेय है, अविलेय मतलब कि जल में घुलेगा नहीं, ठीक है, क्यों? क्योंकि जल ध्रुवीय होता है, ठीक है। तब कहाँ घुलेगा भैया? देखिए तो एल्केन क्या होता है, कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, ठीक है। जल सॉरी ये एल्केन जो है, एल्केन अध्रुवीय होता है, तो अध्रुवीय है तो अध्रुवीय में घुलेगा, ध्रुवीय में नहीं घुलेगा। घनत्व तो देखते हैं, एल्केन का अधिकतम घनत्व 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक। और ये है लास्ट पॉइंट, सभी एल्केन रंगहीन और गंधहीन होते हैं, ठीक है। ये हमारा छोटा सा लेक्चर था आज का, तो हम इसे यहीं पे करते हैं समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है, इसके रासायनिक गुण के साथ। आज हम भौतिक गुण कर लिए, ठीक है। अब हम जो अगले लेक्चर में आएंगे तो हम रासायनिक गुण के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे, ठीक है।